हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एचएससी कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन का पार्ट 4 देखने वाले। इसमें हमारा क्वेश्चन होगा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले है कि मीनिंग क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। द टर्म मैक्रो इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। सिमिलरली जैसे माइक्रो हमने किया था वैसा ही मैक्रो है। मैक्रो जो डिराइव हुआ था, डिराइव मीन्स ओरिजिन। ये ओरिजिन हुआ है या डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। मैक्रोस का मीन्स होता है लार्ज, माइक्रोस का मीनिंग होता है स्मॉल। मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। Macroeconomics is the study of whole economic instead of the particular firm, particular household, individual price, wages, income, etc. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग होल इकोनॉमिक की स्टडी करते। होल इकोनॉमिक्स का मीन्स क्या है, फुल इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते, रादर देन किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का स्टडी, एक हाउस होल्ड का स्टडी, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, ये जितने भी चीज़ें होती है वो माइक्रो में स्टडी होती है। जब हम लोग मैक्रो में स्टडी करते हैं तो हम लोगों को होल इकोनॉमिक स्टडी करना पड़े। मैक्रो में किस चीज़ की स्टडी करते वो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे। द फैक्टर इंक्लूड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जीडीपी। जीडीपी को ही हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की स्टडी हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें जो होती है स्टडी वो हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये हम लोगों का हो गया मीनिंग। नेक्स्ट हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं। फीचर्स के पहले हम लोग डेफिनेशन देते, तो डेफिनेशन जो प्रोवाइड किया है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो ने, ठीक है। कार्ल शैपिरो ने डेफिनेशन दिया है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो डील करता है फंक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स, वो एज अ होल स्टडी करता है रादर देन कि इंडिविजुअल। नेक्स्ट इसका फीचर्स देखते हैं। इसके फीचर्स क्या है, वन बाय वन हम लोग फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट फीचर है वो स्टडी ऑफ एग्रीगेट है, ठीक है। हम लोग पिक्चर्स में देख पा रहे कि यहाँ पर जो भी डेटाज है, इंडिविजुअल डेटा 1, इंडिविजुअल डेटा 2 एंड इंडिविजुअल डेटा 3, सारे डेटा को एक साथ में कंक्लूड करेंगे और उस चीज़ को जब ऐड करते तो हम लोगों का होता है एग्रीगेट डेटा। सिमिलरली इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे पार्ट्स को माइक्रो में स्टडी करके उसको एग्रीगेट करेंगे तो वो हो जाएगा स्टडी ऑफ एग्रीगेट। और एग्रीगेट का स्टडी जो होगा, एक होल का स्टडी, वो होगा मैक्रो में, माइक्रो में नहीं होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक। ये हम लोग ने मीनिंग में भी पढ़ा था, ये पूरे होल इकोनॉमिक की स्टडी करेगा। इट इंक्लूड नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, जनरल प्राइस लेवल, एक्सेट्रा। तो ये सारे चीज़ें की जो स्टडी होगा वो हम लोगों का होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स इसमें जो है रिमेंबर 2 थिंग्स है कि इसमें 4 to 5 थिंग्स लर्न रखने का, और वो हम लोग लिख देंगे स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का लंपिंग मेथड। इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मेथड होता है हम लोगों का लंपिंग मेथड। माइक्रो में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है स्लाइसिंग मेथड। लंपिंग मेथड क्या बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ का एग्रीगेट करेंगे और लंप सम में वैल्यू जो रहेगा एग्रीगेट में वैल्यू पुट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज़ ऑफ द लंपिंग मेथड, यहाँ पर जो हम लोग मेथड्स यूज़ करते हैं वो होता है लंपिंग मेथड। टू डील विद द मैक्रो वेरिएबल सच एज एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल है वो है मैक्रो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल आउटपुट, एक्सेट्रा। तो ये सब का स्टडी हम लोग लंपिंग मेथड के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट होता है हम लोगों का जनरल इक्विलिब्रियम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम का, और यहाँ पर जो होता है वो होता है जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो पूरे इकोनॉमिक्स के ऊपर या फिर होल इकोनॉमिक्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है। नॉर्मली इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है, इक्वल, ठीक है। इक्वल ऑफ व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होता है वो पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मैक्रो में जो रहता है पूरे इकोनॉमिक्स के अप्लाई जो होता है जनरल इक्विलिब्रियम, वो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है वो हम लोग जनरल इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम बिहेवियर ऑफ डिमांड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द प्राइजेस ऑफ होल इकोनॉमिक। यहाँ पर जो भी प्राइजेस डिसाइड होगा वो पूरे इकोनॉमिक में अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों का थर्ड पॉइंट होगा। नेक्स्ट मोस्ट होगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़फुल टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ फ्रेम करना होता है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज हाईली यूज़फुल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सो फॉर्मुलेशंस का मीन्स होता है मेकिंग एंड इम्प्लीमेंट ऑन द कंट्री इज़ बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट जो रहता है वो कंसर्न होता है, रेगुलेट रहता है एग्रीगेट सिस्टम में, सच एज जनरल प्राइस लेवल, कि जनरल प्राइस लेवल पूरे कंट्री का क्या होगा, जनरल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पूरे कंट्री का क्या होगा, एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। ये जो भी डेटा होता है वो ऑल ओवर द कंट्रीज पूरा अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का इनकम थियरी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्राइस थियरी उसको बोलते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग इनकम थियरी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनकम को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस को डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है, इसलिए उसको हम लोग प्राइस थियरी बोलते हैं। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इज एज इनकम थियरी, इसको हम लोग बोलते हैं इनकम थियरी। और मेजर टास्क ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेन वर्क क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को डिटरमाइन करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हेल्प से हम लोग जो रहेगा प्राइस डिसाइड करते हैं, पूरे जनरल प्राइस लेवल एंड नेशनल इनकम। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम। ये हमें रीजंस बताता है। कॉजेज का मीन्स होता है रीजंस ऑफ फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन का मीन्स होता है चेंजेस। सो कॉजेज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम लीड्स टू बिजनेस साइकिल, जिसके वजह से बिजनेस साइकिल में चेंजेस होते हैं, और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो रहता है क्रिएट होता है पूरे इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है ओवरऑल व्यू ऑफ द इकोनॉमिक। पूरे इकोनॉमिक्स का अगर व्यू हमें चाहिए तो अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेते और ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेते। सो स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स गिव ओवरऑल व्यू ऑफ द इकोनॉमिक। पूरे इकोनॉमिक्स का हम लोग को एक व्यू प्रोवाइड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट interlinks various aggregate and so as the interrelationship between them it's tend to provide more realistic view of the overall economy. So ये एक इंटरलिंक करता है एग्रीगेट डिमांड सप्लाई एंड एग्रीगेट रिलेशनशिप्स को, ठीक है, जिससे हम लोगों को ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू अपने इकोनॉमी का पता चलता है, रैदर देन माइक्रो में जो रहता है मोर रियलिस्टिक व्यू पता नहीं चलता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ की ही स्टडी करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसीज़ ओरिएंटेड। पॉलिसीज़ बनाने के लिए हेल्प होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज पॉलिसीज़ ओरिएंटेड साइंस। इसको पॉलिसीज़ ओरिएंटेड साइंस बोलते हैं बिकॉज दस इट इज़ हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। कौन से सूटेबल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ होंगे उसके लिए ये हेल्प करता है। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एंड टू जनरेट द इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट, जिससे इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एंड इन्फ्लेशन जो है वो हमारा कंट्रोल। इन्फ्लेशन का मीन्स होता है महंगाई, ठीक है, तो महंगाई को कैसे रिड्यूस कर सकते, कंट्रोल कर सकते, उसके ऊपर ये फैक्टर होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग अचीव कर पाए। सो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो हम लोगों के थे फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट था स्टडी ऑफ एग्रीगेट, फिर सेकंड पॉइंट था लंपिंग मेथड, थर्ड पॉइंट था जनरल इक्विलिब्रियम, फोर्थ पॉइंट था यूजफुल टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनकम थियरी, पॉलिसीज ओरिएंटेड एक्सेट्रा। तो ये से फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते दैट इज कंपैरिजन बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, इसमें पॉइंट्स माइक्रो एंड मैक्रो, ये डिफरेंस बिटवीन में 2 मार्क्स के लिए आता है, और कंपैरिजन्स करेंगे तो उसमें 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो मीनिंग है फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड माइक्रो इज मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल, एंड इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप, और ये स्टडी करता है एक इंडिविजुअल्स और ग्रुप का।
मैक्रो का मीन्स होता है लार्ज, मैक्रो का मीनिंग है लार्ज, और ये स्टडी करता है एज अ होल, पूरे की स्टडी करेंगे। स्टडी, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? सो स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करेंगे, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ की स्टडी करेंगे, कमोडिटीज़ एंड पर्टिकुलर प्राइजेस। तो इसमें सारे चीज़ की जो स्टडीज़ होती है माइक्रो में वो पर्टिकुलर रहती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग करते हैं तो होल इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं। लाइक अ स्टडी ऑफ नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन का आउटपुट क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। मीन्स कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए और प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज फुल एम्प्लॉयमेंट फुल होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। तो ये ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं। नेक्स्ट होता है क्वांटिटी एक्सप्रेस। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कमोडिटी कैन बी कंसिडर रियल और फिजिकल टर्म्स। जो रियल एंड फिजिकल टर्म्स में होते हैं वही हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो रहते हैं डील करते हैं एग्रीगेट्स, मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल, सबको प्लस करके जो वैल्यूज आएंगे वो, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अ रियल क्वांटिटीज, और इसको रियल क्वांटिटीज़ में बताना पॉसिबल नहीं होता है। स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप्स जो है लिमिटेड है क्योंकि ये ओनली इंडिविजुअल की स्टडी करते। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप है वो वाइडर है, ठीक है, क्योंकि ये पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है। अप्रोच माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करता है, एंड ये जो रहता है अप्रोच मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ वाइडर स्कोप एज इज़ अ होल इकोनॉमिक्स। सॉरी, अप्रोच में यहाँ पर पार्शियल नहीं आएगा, यहाँ पर जनरल आना चाहिए, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ अ जनरल इक्विलिब्रियम अप्रोच। सो जनरल इक्विलिब्रियम और यहाँ पर होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड यूज़ करता है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लंपिंग मेथड यूज़ करता है। सो दिस आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन। द मेन प्रॉब्लम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू स्टडी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रहता है उसका मेन प्रॉब्लम जो रहता है प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हेल्प होता है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ टू स्टडी द इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसी को प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसको इनकम थ्योरी बोलते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर्स समझ में आया रहेगा, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।